वेलकम बैक अगेन गाइस मैक्स स्किल एकेडमी के एपिसोड फॉरेक्स ट्रेडिंग 15 डेज चैलेंज में आपका फिर से स्वागत है। आ जाइए और देख लीजिए फॉरेक्स ट्रेडिंग होता क्या है। एंड भैया फॉरेक्स ट्रेडिंग जो होता है उससे हम क्या क्या कर सकते हैं, भैया किस लेवल का मार्केट होता है, बहुत सारी चीज़ें आज हम समझने वाले हैं एकदम डीपली तरीके से। तो नॉर्मल मत लेना इस चीज़ को, क्योंकि भैया मैं जो है इसमें 2021 से हूँ और आज जो है हमारा सेकेंड डे है। ठीक है, क्या है, वैसे तो डे 1 ही है हमारा, लेकिन जो है हमने इससे पहले इंट्रोडक्शन देख दिया है। इंट्रोडक्शन हम दिया था, उसको डे 1 मानते हैं तो सेकंड हो जाता है, लेकिन ये फर्स्ट डे है हमारा सीरीज का स्टार्ट का। लेकिन अगर इंट्रोडक्शन को काउंट करते हैं तब हमारे पास में ये डे 1 नहीं, डे 1 2 काउंट होगा। लेकिन हमारा जो सीरीज है वो स्टार्ट, क्योंकि हम इंट्रोडक्शन को तो उसमें काउंट करेंगे नहीं, तो हमारा डे 1 हो जाता है। ठीक है, इसलिए तो भैया ये आपका जो है क्या भैया आपका कंप्लीट इंट्रोडक्शन हमारे पास में हो चुका था पहली वाली क्लास में ही। एंड भैया अब हम चलते हैं भैया आज की क्लास में। आज हम सीखने वाले हैं भैया कि फॉरेक्स क्या होता है, यानी कि फॉरेक्स ट्रेडिंग वगैरह या फॉरेक्स जो भी होता है वो क्या होता है। एंड भैया जो फॉरेक्स मार्केट है वो कैसे काम करती है, हाउ द फॉरेक्स मार्केट वर्क्स हम देखेंगे। मेजर करेंसी पेयर्स देखने वाले हैं, माइनर देखने वाले हैं, एक्जोटिक करेंसी पेयर्स देखने वाले हैं, इसका जो ट्रेडिंग सेशंस एक्सप्लेन करने वाले हैं। हालांकि ये जो है इस वाले चैप्टर में नहीं है, अगले चैप्टर्स में है, फिर भी कोशिश करेंगे। और भैया फॉरेक्स टर्मिनोलॉजी बेसिक्स की हम पर ध्यान देंगे। ठीक है, हम उन पर भी ध्यान देने वाले हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। हम जो है जी आज जो है क्या करते हैं, मास्टर द बेसिक्स बिल्ड द फाउंडेशन ट्रेड विद कॉन्फिडेंस। ठीक है, मतलब भैया यही है कि भैया हम जो है जी जो बेसिक्स है उसको मास्टर कर लेते हैं, मतलब उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसको जो प्रॉपर लेवल से मास्टर लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं। और अगर हम अपना फाउंडेशन जो बेसिक लेवल है उससे फाउंडेशन क्रिएट कर लेते हैं, हमारा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, बेसिक जो जिसको नींव बोलते हैं अगर वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो हम अपना जो ट्रेड है उसको कॉन्फिडेंटली कर पाते हैं, अपना जो ट्रेड है उसको कॉन्फिडेंटली हम कर पाते हैं। तो हम भैया आज के अगले उसमें चलते हैं स्लाइड में। ये मैं हूँ भैया जो आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग की जो है आपको सीरीज करवा रहा हूँ। 15 डेज का जो चैलेंज है उसको करवा रहा हूँ, लर्निंग चैलेंज 15 डेज का फॉरेक्स लर्निंग चैलेंज उसको मैं करवा रहा हूँ। और मैं भैया भूपेंद्र सिंह, फाउंडर एंड एमडी ऑफ मैक्स स्किल एकेडमी। भैया मेरे बारे में ये लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। मैं अपने बारे में क्या ही बताऊँ, क्योंकि मैं बेसिकली जो है पिछले 4 सालों से फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मतलब 2021 से मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहा हूँ। और भैया मैं डाटा एनालिस्ट भी हूँ, मैं डाटा एनालिस्ट भी हूँ, डाटा एनालिटिक्स भी करता हूँ। एंड एंटरप्रेन्योर तो मान ही सकते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे लोगों को गाइड किया है और ट्रेडिंग में भी समथिंग 300 लोगों प्लस को सिखा चुका हूँ, तो 300 पीपल्स को मैं सिखा चुका हूँ। ठीक है, इससे पहले मैं अपने खुद के प्लेटफॉर्म पे जो कि नॉर्मली था उसमें मैं सिखाता था ट्रेडिंग को ही। ठीक है, और भैया मैं भैया हेल्प करता हूँ भैया आपको कि आप जो ट्रेडिंग वगैरह कैसे कर सकते हैं, डाटा एनालिस्ट कैसे बन सकते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को कैसे बेटर कर सकते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट। ठीक है, ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, अपने बॉडी लैंग्वेज को कैसे अच्छा कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ हम जिसमें समझाने वाले हैं, आपको सिखाते हैं बेसिकली। ठीक है, और भैया मेरी क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैंने एमसीए कर रखा है IFT मुरादाबाद से, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस मैंने कर रखा है। ठीक है, 2025 में ये कंप्लीट हुआ था। एंड भैया आगे चलते हैं। अब देखो भैया हम जो है जी आज क्या जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्ट है ना, लर्निंग ऑब्जेक्ट है ना, हम क्या क्या आज लर्न करने वाले हैं, क्या क्या सीखने वाले हैं, वो चीज़ हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखो हमारे पास क्या क्या सीखने वाले हैं हम लोग जो सीखने वाले हैं भैया वो चीज़ें हैं क्या क्या, व्हाट इज फॉरेक्स या फॉरेक्स ट्रेडिंग। सेकंड चीज़ भैया अंडरस्टैंड करेंसी पेयर्स, हम जो करेंसी पेयर को समझेंगे कि क्या होता है, क्योंकि फॉरेक्स के अंदर करेंसी ही यूज़ होती हैं। अभी समझेंगे कि यार अभी आप सोच रहे होंगे कि भाई यार ये जो बता रहे हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होता है, बता दो फॉरेक्स के बारे में रहे हैं, यहाँ पे करेंसी कहाँ से आ गई। जिनको थोड़ा बहुत पता है, जिनको एक्सपीरियंस है उनको तो पता है करेंसी होता है, क्योंकि करेंसी से तो फॉरेक्स चलता है, बिना करेंसी के क्या होगा। तो इनको हम आगे समझेंगे, टेंशन मत लीजिए, सुन लीजिए फिलहाल में, है ना। इसके बाद भैया हम इसको देखेंगे कि भैया कौन कौन पार्टिसिपेंट करते हैं फॉरेक्स मार्केट में, किसमें कौन कौन पार्टिसिपेंट्स होते हैं फॉरेक्स मार्केट में। इसके बाद भैया द साइज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉरेक्स मार्केट, मतलब कि हमारे जो पास में फॉरेक्स मार्केट है इसका साइज कितना है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। क्योंकि भैया फॉरेक्स मार्केट जो है ना, फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है ये कोई एक देश की ट्रेडिंग नहीं है, एक स्टेट की ट्रेडिंग नहीं है, ग्लोबली चलती है। किस पे, ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड वाइड चलती है। तो पूरे वर्ल्ड वाइड जो चल रही है ना, तो इसकी कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंस होगी। उसके बाद हम देखने वाले हैं आज के सेशन में। एंड इसके बाद हम ये भी देखने वाले हैं कि भैया फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो वर्ल्ड वाइड में क्यों पॉपुलर है, इसका रीजन क्या है, तो वो चीज़ हम देखने वाले हैं। इसके भैया हम आगे चलते हैं। अब जो इस चैप्टर को शुरू करते हैं अपने को, यहाँ से टॉपिक हमने कवर कर ली। ये जो टॉपिक हम जो कवर करने वाले थे, देखो व्हाट इज फॉरेक्स या फॉरेक्स ट्रेडिंग, व्हाट इज फॉरेक्स या फॉरेक्स ट्रेडिंग। पहले फॉरेक्स समझ लेते हैं। देखो भैया देखो डेफिनेशन यहाँ पे, फॉरेक्स यानी कि फॉरेन एक्सचेंज, हिंदी में समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। इज द ग्लोबल मार्केट प्लेस वेयर करेंसीज आर वॉट और सोल्ड। मतलब कि भैया ये जो है ना फॉरेक्स, जिसको हम फॉरेन एक्सचेंज बोल सकते हैं, है ना, जहाँ पर ये जो ना एक ऐसा ग्लोबल मार्केट प्लेस है, मतलब ग्लोबल मार्केट प्लेटफॉर्म है जहाँ पर की करेंसी जो होती है ना किसी भी कंट्रीज की, वो बाय और सेल की जाती है। कहाँ पर,
इस वाले प्लेटफॉर्म पर फॉरेक्स पर जो करेंसीज होती हैं किसी भी देश की वो बाय और सेल की जाती हैं, मतलब वोट मतलब खरीदी जाती हैं, सोल्ड में सेल करी जाती हैं, बेची जाती हैं, ठीक है। द लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट इन द वर्ल्ड, फॉरेक्स मार्केट जो है दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट है और ये जो है जी 24 घंटे ऑपरेट करता है मार्केट को, वीक के 5 दिन, मतलब 7 दिन नहीं चलता है, लेकिन भैया 2 दिन चेक करके, सैटरडे और संडे, मतलब शनिवार और रविवार को छोड़ करके बाकी के जो 5 दिन हैं ये उसमें लगातार 24/5 चलता रहता है, सैटरडे और संडे को छोड़ करके, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई नेशनल हॉलीडे होता है तो जैसे हमारा स्टॉक मार्केट बंद रहता है तो ये भी रहता है, जैसे कि गुड फ्राइडे हो गया या फिर भैया जो क्रिसमस डे वगैरह हो गया उस टाइम पर, ठीक है। तो उस टाइम पर इसमें हॉलीडे वगैरह होते हैं, अदरवाइज भी ये 5 दिन लगातार कंटिन्यू 24 आवर चलता रहता है। एग्जाम्पल के रूप में हम समझते हैं वैन यू बाय यूरोसडी यू आर परचेसिंग द यूरो वाइल सिमुलेटेनियसली सेलिंग द यूएसडी डॉलर, यूएसडी या यूएस डॉलर एक ही बात है। सिमुलेटेनियसली मतलब अब देखो हम समझते हैं इसको, क्या चीज़ें ये क्या क्या चीज़ें मैंने आपको बताया कि हमारे पास क्या है। देखो पहले फॉरेक्स को हम समझ लेते हैं एक बार हिंदी में अपनी लैंग्वेज में। जो फॉरेक्स होता है ना, आप जब आप किसी विदेश में जाते हो, क्या होते हो आप कहीं विदेश जाते हो, टूर पे मान लेते हैं, ट्रिप पे मान लेते हैं, टूर या ट्रिप पे आप कहीं जाते हैं, आप जो है जी कहीं टूर पे गए और भैया आप जो है क्या करेंगे, अपना INR जो होता है, इंडियन रुपीज़ जो होती है, इंडियन रुपीज़ जो होती है ना, उसको अगर आप जो है कहीं दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, मान लेते हैं कि आप जो भैया USA में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, USA में जा रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में जा रहे हैं, तो आपको अपना जो INR है ना, कौन सा INR है ना ये वाला, इसको भैया कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा भैया, USD में, मतलब कि US डॉलर में, US डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये जो आपकी करेंसी का कन्वर्जेशन हुआ है ना, ये जो आपके करेंसी का कन्वर्जेशन हुआ है ना, इसी को बोलते हैं फॉरेक्स, इसी को बोला जाता है फॉरेन एक्सचेंज। अब जहाँ पे ये हो रहा है ना, जिस मार्केट में आपने इसको किया है उसको बोलते हैं मार्केट प्लेस या फिर भैया एक्सचेंज। करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए जो हमने जो प्लेस चुना है वो एक्सचेंजर या एक्सचेंज कहलाता है, और हमने जो किया है ये करेंसी एक्सचेंज है, इसी को बोलते हैं हम फॉरेक्स। और करेंसी एक्सचेंज में हमने बाय सेल करा, इसी को हम ट्रेडिंग भी बोलते हैं। लेकिन हम जो वैसे वहाँ पे जाएंगे जहाँ पे करेंसी एक्सचेंज होती है, उसकी जगह पे हम जो एक प्लेटफॉर्म चुनते हैं जो हमारे पास में, हम बताएंगे कैसे क्या होता है और क्यों होता है, ठीक है। हम आगे चलते हैं। देखो व्हाई डज फॉरेक्स एग्जिस्ट, जो फॉरेक्स है भैया वो क्यों एग्जिस्ट करता है, ये हम जो है समझते हैं। देखो द पर्पज ऑफ द फॉरेक्स मार्केट, फॉरेक्स मार्केट क्यों एग्जिस्ट करता है उससे पहले समझते हैं भैया फॉरेक्स मार्केट पर्पज क्या है, एग्जिस्ट क्यों करता है। उसका पर्पज होगा तभी तो कोई व्यक्ति एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे, क्योंकि सबसे पहले तो ये जो है जी ग्लोबल मार्केट है, क्या है फॉरेक्स मार्केट है वो ग्लोबल है, ग्लोबल है। अब ग्लोबल तो है ही ये, साथ में भैया इसमें ना हमारे पास में जितने भी कंट्रीज हैं ऑल कंट्रीज में पार्टिसिपेट करते हैं। ऑल कंट्रीज इसके अंदर क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो अब भैया यहाँ से देखते हैं हम क्यों, क्योंकि भैया सारे दुनिया की अर्थव्यवस्था इसी पर टिकी हुई है एक बार के लिए। क्योंकि भैया अगर आप लोग जो ना इंडिया मान लेते हैं, इंडिया का एग्जांपल ले लीजिए, आप इंडिया को देखते हैं कि भैया ये जो बाहर से तेल खरीदता है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, तो भैया हमारी करेंसी हर जगह नहीं चलती है, क्योंकि भैया यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने अपनी करेंसी को यूनिवर्सल बना रखा है कि भैया आप अगर कहीं से तेल खरीदते हैं या कुछ भी सामान खरीदते हैं तो आप हमारी करेंसी यूज़ करेंगे, अपनी लोकल करेंसी यूज़ नहीं कर सकते। हालांकि आपने अभी करंटली ब्रिक्स का नाम सुना होगा, जिसमें इंडिया, चाइना और जो है जी रशिया और ब्राज़ील वगैरह जो शामिल थे उसमें, तो उसको अभी तो भी लॉन्च नहीं हुआ है, तो उससे पहले अभी तक जो है वो क्या है भैया हमारे पास में जो USD करेंसी वो यूनिवर्सल करेंसी है। कोई भी कंट्री, मान लेते हैं हम सऊदी से तेल खरीदते हैं, मान लेते हैं रशिया से तेल खरीदते थे पहले, अब नहीं, पहले, अब तो खैर रूबल और INR में होने लगा है वहाँ पर भी, लेकिन पहले अगर हम जो है जी यहाँ से यूरोप वगैरह से खरीदते थे तो हम लोग क्या करते थे, USD का यूज़ करते थे। किसका, USD का यूज़ करते थे। USD मतलब कि जस्ट ए सेकेंड, ये मैंने USD की जगह लिख दिया, हाँ USD, ये डॉलर का सिंबल। तो ये जो USD है ना, ये हम इसका यूज़ करते थे। तो पहले हम अपने INR को USD में कन्वर्ट करते थे, और USD को कन्वर्ट करने के बाद में फिर हम USD से तेल खरीदते थे, अब उस USD को हम देने चले थे बाहर। तो ये जो होता है भैया, ये होता है हमारे पास में एक्सचेंज, जिसको हम इसीलिए हमारे पास में जो क्या हो जाएगा, जो हमने करेंसी का एक्सचेंज, हमने जो बाहर से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना है, उसलिए हमें फॉरेक्स करना पड़ता है, फॉरेक्स ट्रेडिंग करना पड़ता है। तो इसके बिना हमारी सारी कंट्रीज क्या होंगी, बेबस हो जाएंगी,
क्योंकि भैया हमारे पास जो पहले था, जो करेंसी नहीं होती थी, तो उससे पहले हमारे पास में वाटर सिस्टम चलता था। क्या चलता था? वाटर सिस्टम। देखो जस्ट ए सेकेंड, ये कर क्या रहा है ये? वाटर सिस्टम चलता था। वाटर सिस्टम क्या होता था? तो वाटर सिस्टम होता था कि भैया हमने क्या करा, आपको जो है कुछ ऐसा सामान दिया, जैसे कि आपके पास में गेहूं है और मेरे पास में आलू है, तो मैं क्या करूँगा, आपको 1 किलो आलू दूंगा और आप मेरे को 1 किलो गेहूं दे देंगे। तो पहले करेंसी नहीं होती, तो ये वाटर सिस्टम चलता था। अब ये था कि बड़ी बड़ी चीज़ें होती थी, तो भाई उसमें हमारे पास क्या होता था, चीज़ें इक्वल नहीं होती थी। तो फिर हमारे पास में एक सिस्टम आया कि हमारे पास जो गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, हमने क्या करा भैया, हमारे पास जो गोल्ड होता है, गोल्ड को हमने क्या भैया एक मेन रूप माना कि हमारे पास जो करेंसी के रूप में गोल्ड चलेगा। अगर आप हमें इतना गोल्ड दोगे तो आप हमसे कुछ भी सामान ले सकते हो। अगर आप हमें इतना सोना देते हो, जो सोना गोल्ड होता है 10 ग्राम 20 ग्राम 1 किलो जो भी था, हम इसके बदले आपको इतना सामान देंगे। तो करेंसी के रूप में पहले वो चलता था। और वहाँ पे ठेकेदार होते थे, वैसे ही कुछ है ना, एक्सचेंजर बोल सकते हैं। कि अगर आपको यहाँ, अब इसमें दिक्कत थी ना कि हमारे पास में क्या होता है कि हमें जो यहाँ से जो है, हमारे पास क्या है, सोना है, लेकिन हमें जो दूसरी जगह जाना है ना, या फिर हमारे पास यहाँ कुछ सामान है, बहुत ज़्यादा सामान, लेकिन दूसरी जगह जाना है हमें और वहाँ वो सामान चाहिए होता है ना। तो हम क्या करते थे उस टाइम पे, ऐसा था कि भाई आपने जो आपका सामान है उससे आप क्या रखेंगे, जो ठेकेदारी एक्सचेंज है उसको देंगे, तो उससे अपनी पर्ची कटवाएंगे या अपना इतना सोना लेंगे, क्योंकि आप जो है जी पूरा गाड़ी भरा सामान तो लेके जाना बहुत दिक्कत पड़ेगी, लेकिन सोना आप लेके जा सकते हैं, है ना। कितना? जितना भी आपने उसको दिया होगा, आधी किलो 1 किलो या फिर ग्राम्स में अब तो चलता है। तो वहाँ पे आपने वो पर्ची दिखाई और जो सोना था वापस किया, तो आप उतना ही सामान वहाँ से ले सकते थे, ठीक है। तो उसके बाद भैया जो पर्ची कटती थी उसका नाम भैया रुपया या फिर करेंसी। करेंसी चलती है। और भैया करेंसी हमारे पास में यही होती है कि हमारे पास में जो है जितना हमारे पास में सोना गवर्नमेंट के पास हमारा होता है, उतने रुपये हमारे पास में होते हैं। जैसे मान लिया 100 रुपये $100 हैं, तो गवर्नमेंट के पास में उस $100 का सोना है, उसी लिए लिखता है। उस पर हिंदी के नोट होते हैं, तो वहाँ पे लिखा होता है कि मैं ग्राहक को या जो भी चीज़ है उसको मैं इतने रुपये अदा करने की, जो भी वो बोलता है उसमें वो ऐसे कर लिखा होता है। तो वो यहीं से आता था, ठीक है, यहीं से आता है। तो अब भैया मैं यहाँ पे ये भी बता देता हूँ भैया, जो किसी भी देश की करेंसी होती है, ठीक है, करेंसी होती है, तो वो अपनी करेंसी को ऐसे नहीं कि आप लोगों को कभी ना कभी तो लगा होगा। मैं इसका फॉरेक्स के बाद में मैं यहाँ फॉरेक्स से हट के आ गया हूँ, लेकिन मैं बता ही देता हूँ, आए गए हूँ तो, कि भैया आपको लगता होगा कि कोई भी कंट्री होती है तो क्या वो अनलिमिटेड पैसा नहीं छाप सकती? अनलिमिटेड पैसा नहीं छाप सकती, जिससे कि उस देश की जो वो होती है, गरीबी होती है, वो दूर हो जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता भैया, क्योंकि किसी भी कंट्री के लिए अनलिमिटेड पैसा छपना मतलब कि महंगाई बढ़ना होता है। अगर आपके देश में अगर करेंसी बहुत ज़्यादा छप जाए तो करेंसी की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, और जो सामान है उनकी डिमांड ज़्यादा है, तो सप्लाई ज़्यादा होगी तो भैया क्या होगा, उसकी ऑब्जर्वेशन ज़्यादा हो जाएगा, तो चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली महंगी हो जाएंगी, क्योंकि करेंसी की वैल्यू गिर जाएगी। गिर तो खैर अभी भी रही है, लेकिन अभी उतनी नहीं गिर रही है जितनी बाद में गिरेगी अगर हम जो है पैसे छापना शुरू कर दें। तो इसके लिए डिपेंड करता है हमारे पास में, गवर्नमेंट के पास में कितना गोल्ड है। अब भैया जब बाहर हमारे पास में करेंसी कौन सी चली, यूएसडी, है ना। जो फॉरेनर हमारे पास में वो होता है करेंसी जो रखी होती है, ठीक है, क्या रखी होती है, फॉरेन करेंसी रखी होती है, फॉरेन बजट बोलते हैं इसको। तो वो भी डिपेंड करता है कि हमारे पास में फॉरेन करेंसी जो भैया कितनी है। जो फॉरेनर करेंसी है वो कितनी है, इसके बेसिस पे हम जो है क्या करते हैं, जिसको विदेशी मुद्रा भंडार भी कहा सुना होगा आपने हिंदी में, तो वो जो है हमारी करेंसी होती है, जितना रुपया होता है हम उतनी मनी प्रिंट करते हैं जितने की हमारे पास में चीज़ें होती हैं, सिल्वर गोल्ड करेंसी जो फॉरेन वो होती है करेंसी हमारे पास में, ठीक है, उसके हिसाब से। तो क्या भैया अमेरिका का तो अपना करेंसी यूनिवर्सल बना रखा है, तो वो छाप सकता है, बिल्कुल छाप रहा है, अभी भी छाप रहा है, तो छापता रहेगा कि भैया उसकी करेंसी को दूसरे के देश वाले होल्ड कर रहे हैं। अब वो होल्ड कर रहे हैं तो उसके पास एक एडवांटेज है ना, कि अगर उसके पास गोल्ड भी नहीं है तब भी चला सकता है, क्योंकि दूसरे लोग उसको होल्ड कर रहे हैं। उसका जो व्यापार है वो तो हो ही रहा है, लेकिन दूसरे लोग भी तो उसकी करेंसी में ही व्यापार कर रहे हैं ना। तो ये जो चीज़ है ना, पूरा सिस्टम ये फॉरेक्स के अंदर ही आता है, ठीक है, वो चीज़ समझ गए होंगे। तो देखो अब देखो यहाँ पे फॉरेक्स मार्केट प्लेज एज ए विटल रोल या वाइटल रोल, ठीक है। अब भैया फॉरेक्स मार्केट वाइटल रोल कैसे प्ले करता है, खेलता है, वो चीज़ समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल ट्रेड होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया के लोग प्ले करेंगे, ऐसा नहीं सिर्फ पाकिस्तान के लोग प्ले करेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ अमेरिका के या फिर चाइना के लोग ही प्ले करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे सभी कंट्रीज मिलकर समथिंग जितने भी कंट्रीज हैं 198 या 204, वो सबके सब कंट्रीज यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। और क्योंकि भैया ग्लोबल बिजनेस ट्रांजेक्शन इसके अंदर होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने हज़ारों रुपये में लगाए हज़ारों में होते हैं, नहीं, इसका तो ट्रिलियंस में होते हैं भैया। इसका एक दिन का टर्नओवर मैंने बता दिया ना, तो आप हिल जाएंगे। इसका जो एक दिन का टर्नओवर होता है ना, एक दिन के अंदर ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो होती हैं $7 ट्रिलियन। इज नॉट रुपीज, ये है डॉलर।
$7 ट्रिलियन एक दिन का ट्रांजेक्शन होता है। कितना? $7 ट्रिलियन। हालांकि इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी देख लेते हैं। देखो टूरिज्म एंड ट्रैवल, जो मैंने अभी एग्जांपल लिया था ना कि आप बाहर जा रहे हैं, तो वो चीज़ कि भैया हम बाहर जा रहे हैं टूर करने के लिए या ट्रैवल करने घूमने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे पास में करेंसी एक्सचेंज करना पड़ता है, इंटरनेशनल अगर हम करते हैं तब, तो ये भी इसी के अंदर आता है। फॉरेनर इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है हम उसको भी समझेंगे। करेंसी एक्सचेंज एंड भैया स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग, ठीक है। जो ट्रेडिंग है फॉरेक्स वाली, ये भैया क्या है? स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग है, ठीक है। अब देखो भैया, विदाउट फॉरेक्स मार्केट जो है ना, ग्लोबल कॉमर्स वुड नॉट बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, ठीक है। क्या है? वुड बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। जो हमारे पास में फॉरेक्स ट्रेडिंग है, फॉरेक्स मार्केट, अगर वो ना रहे ना, तो भैया जो हमारे पास ग्लोबल कॉमर्स है, कॉमर्स तो समझते होंगे ना, जितने भी हमारे पास व्यापार वगैरह होते हैं कॉमर्स के अंदर आते हैं। इवन हमारे पास में जितनी अर्थव्यवस्था होती है वो भी इसी के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि इसी के बिना तो हमारी अर्थव्यवस्था कैसी ग्रो करेगी कॉमर्स के अंदर, कॉमर्शियल चीज़ें जितनी भी होती हैं, ठीक है। तो भैया एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो जाएंगे, क्योंकि हम बोलते हैं कि यार हमारे पास इंडिया है, इंडिया जो है भैया हम बोलते हैं कि हमारी जो करेंसी है INR, हम केवल इसी को चलाएंगे, दूसरी करेंसी देखेंगे ही नहीं, ना लेंगे ना हम देंगे। तो भैया दूसरे लोग वाले एग्री नहीं, दूसरे देश वाले लोग एग्री नहीं करेंगे कि भैया हम तो नहीं करते इसमें, आपकी करेंसी की वैल्यू क्या है, आपकी करेंसी को कितने लोग होल्ड करते हैं। हमारा ट्रस्ट तो भैया अमेरिका के साथ है, उसकी करेंसी USD, हम तो उस पर करेंगे क्योंकि उसको पूरी दुनिया होल्ड करती है। तो भैया यहाँ पे चीज़ आ जाती है निकल करके, तो इसलिए भैया क्या होता है, इसलिए हो जाता है भैया हमारे पास में ये वाली चीज़ें कि हमारे पास जो है ये ग्लोबल कॉमर्स जो है भैया वो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो जाएगा अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं होता है तब। आगे चलते हैं, आगे देखो हम लोग करेंसी पेयर को समझते हैं, ठीक है। करेंसी पेयर को समझते हैं। करेंसी पेयर कहाँ से आ गया भैया? देखो जो फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है ना, वो दो करेंसी से मिलकर बनी होती है, दो करेंसीज एक साथ चलती हैं, उन्हीं से हम ट्रेडिंग करते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास में ₹1 हो गया, $1 हो गया, तो इनके बीच का जो क्या है सिस्टम है, जितना जोन सी करेंसी बढ़ेगी उनसे गिरेगी, उसके बीच की जो फ्लक्चुएशंस है, जो मार्केट में वोलेटिलिटी है, मतलब ऊपर नीचे प्राइस जा रहा है उसका, है ना। क्योंकि आपने देखा होगा अभी 2-4 दिन पहले ₹94 था डॉलर का, और अब डॉलर का कितना रुपये 95-96 में पहुंच गया है। तो वो जो फ्लक्चुएशंस होया, उसकी वजह से जो हमारे पास मार्केट में फ्लक्चुएशंस आया है या वोलेटिलिटी आई है, उसके मूवमेंट को हम कैसे कैच कर सकते हैं, उससे पैसे कैसे कमा सकते हैं, उसी लिए बोला था ट्रेडिंग फॉरेक्स वाली ट्रेडिंग उसी के लिए होती है। तो देखो फॉरेक्स ट्रेडिंग जो होती है ना, वो भैया पेयर्स पे की जाती है। किस पे? पेयर्स पे। तो पेयर्स कैसे होते हैं? देखो जैसे मैं एग्जांपल में समझता हूँ, यूरो USD, दो करेंसी पेयर का, मतलब दो करेंसी का एक पेयर बनता है। दो करेंसी कौन कौन सी? यूरोप का यूरो है एंड अमेरिका का USD है। अब ये दो करेंसी हो गई। अब नीचे वाली देखो भैया, एक GBP है, मतलब कि ग्रेट ब्रिटेनिया पाउंड, मतलब जो उसका है ना, ये पाउंड है और ये क्या है? USD है ना। ये ब्रिटेन का पाउंड है और ये क्या है हमारे पास में? USD डॉलर है। और भैया दूसरा क्या? देखो USD JPY। इसके बीच में सिंबल लगाना है, इसका मतलब है कि हमारे पास में दोनों करेंसी जो है आपस में एक दूसरे के लगी हुई हैं, और ये देख रही है कौन सी गिरेगी कौन सी बढ़ेगी, और भैया टकराव में है उससे। जोन सी बढ़ेगी उसका प्राइस बढ़ेगा, उसमें हम क्या करते हैं भैया, वहीं पे हम लोग अपना मौका देखते हैं और ट्रेड लगाते हैं, पैसे कमाते हैं। उसके बाद देखो AUD USD, एक ऑस्ट्रेलिया क्या है? डॉलर है, और एक क्या है? अमेरिका का डॉलर है USD, ठीक है। तो ये जो करेंसी पेयर हैं इनके अंदर भी क्या चल रहा है, तो थोड़ा बहुत वॉल्यूम तो कोई सा USD नीचे जा रहा होगा, कोई सा ऊपर जा रहा होगा, तो वो जो फ्लक्चुएशंस है उसको पकड़ने के लिए हम ट्रेडिंग करते हैं। समझेंगे उसको भी कैसे, देखो बेस। अब देखो इसमें जो हमारे पास यूरो है ना, यूरो आगे वाला जो यूरो है, कौन सा? जो यूरो है, जिसमें मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूरो, ठीक है। यूरो और USD, यूरो USD। तो इस यूरो USD के अंदर में जो हमने देखा कि भैया यूरो USD में जो पहली करेंसी है इसको बोलते हैं बेस करेंसी। क्या बोलते हैं इसको? बेस करेंसी। इसको हम लोग जो सेकंड करेंसी है जो कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का डॉलर है, इसको हम बोलते हैं क्योट करेंसी। क्योट करेंसी। हालांकि हम इनको जो है इस तरीके से भी देखते हैं कि इसको हम प्राइमरी करेंसी बोल देते हैं और इसको सेकेंडरी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी और इसको सेकेंडरी, ठीक है जी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी करेंसी हो जाता है। तो भैया जो पहली करेंसी होती है, ठीक है, अब भैया मान लेते हैं कि हमारी जो पहली करेंसी है यूरो में USD में, तो पहली करेंसी कौन सी? यूरो, जो बेस करेंसी है। अगर उसका प्राइस बढ़ रहा है ना, मार्केट का जो प्राइस है बढ़ रहा है ना यूरो का,
तो भैया चार्ट जो तुमको ऊपर जाते हुए दिखेगा, जिसमें जो है एट द सेम टाइम आपको यूएसडी का जो प्राइस है वो कम दिखेगा, दोनों की आपस में तुलना होती है, मतलब कंपैरिजन होता है कि भाई इसमें कौन सा ज़्यादा ग्रो कर रहा है। मतलब मान लो कि भैया 2 पैसे बढ़ रहा है और ये 4 पैसे बढ़ रहा है यूरो वाला, तो यूरो वाला 4 पैसे बढ़ रहा है ना, तो इसकी क्या रहेगा, ये इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो इस वाले यूएसडी की ऑटोमेटिकली गिर जाएगी। क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। और अगर हमारे पास में देखो, मैं यहाँ पे एग्जांपल समझाऊँ जो कि मेरे पीपीटी में है कि भैया फर्स्ट करेंसी जो पेयर है, ठीक है जे, ये वाला मान लेते हैं कौन सा इसमें यूएसडी में यूरो है, तो इसकी बेस करेंसी कौन सी यूरो है। अगर ये बढ़ता है इसका प्राइस तो भैया हमारे पास जो यूएसडी होता है वो वीक हो जाता है ना। उसको अगली स्लाइड पढ़ते हैं एक बार के लिए, है ना, पहले यहाँ पे पूरा कर लेते हैं। दूसरा क्या है क्यूट करेंसी, जो इसके पीछे हमारे पास में यूएसडी लगा हुआ है ना, देखो इस वाली करेंसी में जो हमारे पास क्या है यूएसडी है, ये हमारे पास होती है क्यूट करेंसी। क्या होती है? क्यूट करेंसी। इसको हम थोड़ा आगे समझते हैं अगले वाली स्लाइड पे, आगे वाली स्लाइड पे हम इसको पढ़ते हैं। अब देखो हमारे, चलो पीछे चलते हैं, उसको समझते हैं पहले, बाद में करेंगे इसको, बाद में देख लेंगे आएगा तो, ठीक है। तो ये क्यूट करेंसी हो गया। अब हमारे पास जो बेस करेंसी अगर वो बढ़ रहा है ना ऐसे करके, है ना, जो मार्केट है वो ऐसे करके ऊपर जा रहा है ना, तो यहाँ पे तुम समझ जाओ कि हमारे पास में जो बेस करेंसी वो गेन हो रहा है। जो बेस करेंसी है वो हो रही है गेन, और जो है क्यूट है ना, क्यूट करेंसी वो क्या हो रही है हमारे पास में? फॉल। वो हो रही है भैया फॉलिंग, मतलब कि वो गिर रही है, उसकी वैल्यू गिर रही है और बेस वाली की बढ़ रही है। अब चलते हैं हम आगे, इसको हम डीपली समझ लेंगे अगले वाली स्लाइड में जब भी इसका टॉपिक आएगा। अभी टॉपिक आया नहीं उसका प्रॉपर्ली। देखो तो आई थिंक भैया आपको समझ में आ गया होगा भैया कौन से हमारे पास मेजर और करेंसी पेयर होते हैं, और भैया माइनर करेंसी पेयर होते हैं, और भैया कौन से एक्सोटिक होते हैं, और कौन से इंडेक्सेस होते हैं, और भैया कौन से आपके पास में मेटल्स होते हैं, और कौन से भैया आपके पास में क्या होता है ग्रीन मतलब एनर्जी वगैरह सेक्टर होता है, ठीक है। उसके अलावा भैया आपके पास में यहाँ पे क्रिप्टो भी आप लोग कर सकते हैं फॉरेक्स के अंदर। क्या? क्रिप्टो ट्रेडिंग में आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कर सकते हैं कि क्रिप्टो भी आप लोग इसके अंदर इंक्लूडिंग देखेंगे तो क्रिप्टो भी हम इसके अंदर कर सकते हैं। क्या क्या हो गया भैया आपके पास में? तीन टाइप के करेंसी पेयर हो गए, ठीक है। करेंसी वो है, ये क्या है, इंडिसेस, मेटल्स, एनर्जी। ये एक और एडवांटेज है कि भैया आप केवल स्टॉक मार्केट में केवल स्टॉक की ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन आप फॉरेक्स के अंदर में भैया स्टॉक भी कर सकते हैं, क्रिप्टो भी कर सकते हैं, एनर्जी भी कर सकते हैं, मेटल्स भी कर सकते हैं, और 24/5 तो आप ट्रेडिंग कर ही सकते हैं, ठीक है। ये कितने हो गए? ये जो करेंसी पेयर के अंदर नहीं आते हैं। करेंसी पेयर 3 ही तरीके के होते हैं आपके पास में, मेजर, माइनर और एक्सोटिक। ये आपके पास में टाइप्स हैं मार्केट के। आप इंडिसेस कर सकते हैं, मेटल्स कर सकते हैं, एनर्जी कर सकते हैं, क्रिप्टो कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आगे होगा मेरे हिसाब से। आगे चलते हैं। आगे भैया मार्केट में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन होते हैं, सिर्फ हम लोग होते हैं या फिर कोई और भी होता है? बिल्कुल, देखो हु ट्रेड्स इन द फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट में कौन कौन ट्रेड करते हैं या कौन ट्रेड करते हैं वो चीज़ हम समझते हैं। देखो सबसे पहले सेंट्रल बैंक्स, जो वर्ल्ड बैंक्स होती हैं, सेंट्रल बैंक्स होती हैं, वो सब इसके अंदर क्या होती हैं? जुड़ी हुई होती हैं। जैसे हमारे पास में क्या हो गया, जो कि भाई कंट्रोल करती हैं, मतलब मॉनेटरी कंट्रोल करती हैं, कंट्रोल मॉनेटरी पॉलिसी एंड है करेंसी स्टेबिलिटी। जो करेंसी स्टेबिलिटी है उसको देखती हैं, और भैया जो हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी है उसको कंट्रोल करती हैं। किसको? मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करती हैं और करेंसी स्टेबिलिटी को भी कंट्रोल करती हैं सेंट्रल बैंक्स जो होती हैं। इसके अलावा भैया कॉमर्शियल बैंक्स होती हैं, जो कि भैया क्या होती हैं? फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स। जो भैया हमारे पास में जो भैया फैसिलिटेट होती हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, उनको हमारे पास में क्या करती हैं? कंट्रोल करती हैं। कौन सी? कमर्शियल बैंक्स। हैज फंड्स एंड इंस्टीट्यूशनल्स होते हैं, हैज फंड्स एंड इंस्टीट्यूशनल होते हैं, मतलब हमसे बड़े वाले ट्रेडर्स जिनके जो क्या होते हैं, जो हमारे पास फंड होता है ना थोड़ा बड़ा, इनसे जो लाखों गुना बड़ा फंड होता है, जैसे हैज फंड्स हो गए, इंस्टीट्यूशनल्स हो गए। हालांकि हम जो इनके ऊपर अलग से लेकर आएंगे, सेंट्रल बैंक क्या क्या कर सकती है, कितना फंड्स वगैरह लाती है, कमर्शियल बैंक के बारे में हम बताएंगे डिटेल में। हैज फंड्स क्या होते हैं, इंस्टीट्यूशनल कौन होते हैं, इन सब के बारे में हम एक अलग से टॉपिक लेकर आएंगे बाद में। तो भैया ये देखो, ये ट्रेड करते हैं लार्ज वॉल्यूम पर इन्वेस्टमेंट पर्पस से, मतलब भैया इनके ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लगे होते हैं इस मार्केट के अंदर में, एंड भैया ये मार्केट में वॉल्यूम क्रिएट करते हैं इन्वेस्टिंग पर्पस के रूप में। भैया कॉर्पोरेशन भी इसके अंदर होता है। क्या होता है इसके अंदर? कॉर्पोरेशन भी इसके अंदर होता है। कॉर्पोरेशन मार्केट भी होता है, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन मार्केट भी इसके अंदर होता है। देखो एक्सचेंज करेंसीज फॉर बिजनेस ऑपरेशंस, जैसे मैंने बताया आपको ट्रैवल करना है तो वहाँ पर आपकी जो करेंसी है वो एक्सचेंज होगी कि नहीं होगी? होगी ना। वो जो करेंसी एक्सचेंज होगी वो इसके अंदर आता है, कॉर्पोरेशन के अंदर में, ठीक है। रिटेल ट्रेडर्स, अब रिटेल ट्रेडर्स जो होते हैं वो होते हैं भैया हम जैसे लोग, आप जैसे लोग जो ट्रेडिंग करेंगे, जिसके लिए एक माध्यम होगा ब्रोकर। क्या होगा? ब्रोकर के थ्रू आप वो ट्रेडिंग करेंगे, क्योंकि भैया इंडिविजुअल ट्रेडर्स हैं,
इंडिविजुअल ट्रेडर्स हैं, मतलब पर्सनल ट्रेडर्स हैं, निजी ट्रेडर्स हैं, जिनको ट्रेड करने के लिए एक ब्रोकर की जरूरत होती है, जो भैया पार्टिसिपेट नहीं करते हैं थ्रू द ब्रोकर। और भाई खुद ब्रोकर भी यहाँ पे क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। खुद ब्रोकर भी यहाँ पर क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ब्रोकर भी यहाँ पे क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं ट्रेडिंग को, फॉरेक्स वाली को। ठीक है, अब भैया यहाँ पे एक चीज़ समझोगे, फॉरेक्स मार्केट हमने समझ लिया, इतना लोग इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो कंट्रोल एक्चुअली बेसिकली कौन कर पाता है? देखो जो हमारे पास फॉरेक्स मार्केट है ना, मैंने आपको बताया था कि भाई इसका जो 7 ट्रिलियन का टर्नओवर होता है, कितना होता है? 7 ट्रिलियन का टर्नओवर। अब जब 6 ट्रिलियन डॉलर का हमारे पास ट्रांजैक्शन हो रहा है, टर्नओवर हो रहा है, तो भैया कोई एक जना तो करेगा नहीं इसको, तो भैया कोई एक जना इसमें क्या आएगा सबसे इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, वो कर लेगा? नहीं भैया, क्योंकि ये है डिसेंट्रलाइज मार्केट है। डिसेंट्रलाइज बोले तो आइए बताते हैं। डिसेंट्रलाइज का मतलब जैसे इंडियन मार्केट होता है, इंडियन मार्केट जो होती है सेंट्रल मार्केट है, सेंट्रल मार्केट है या सेंट्रलाइज्ड मार्केट है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में क्या होता है, सेबी कंट्रोल करने के लिए होता है, आरबीआई भी कंट्रोल करता है उसको थोड़ा बहुत, है ना। इसके बाद में हमारे पास में जो है एनएससी बीएससी होते हैं, जो कि भैया एक प्रकार से आप उसको समझते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, ठीक है, बेसिकली वो भी इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन भैया डिसेंट्रलाइज, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, इसके पास में किसी एक देश का कंट्रोल नहीं है, ये पूरा वर्ल्ड वाइड चलती है, तो डिसेंट्रलाइज है। इसमें जिसका ज़्यादा पैसा होगा, मतलब मान लो कि भैया आपको मार्केट को ऊपर लेके जाना है, तो ऐसे तो है नहीं कि भैया आप 1-2 ट्रिलियन डॉलर डालें यहाँ पे चला जाएगा, नहीं भैया, इसमें आपको कम से कम अगर आप जो है जी 10-20 ट्रिलियन डॉलर डालते हैं तो आपकी डायरेक्शन में मार्केट मूव कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैनिपुलेट करना, इसका जो फायदा है ना, इसका फीचर जो क्या है, इसको मैनिपुलेट करना, क्या करना है, इसको मैनिपुलेट करना। थोड़ा क्या होता है, कठिन हो जाता है, क्या हो जाता है, कठिन। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक 10,000 रुपये डाले मार्केट पंप कर गया, एक स्टॉक में डाले भैया 20,000 रुपये पंप करके, ऐसा नहीं होता है यहाँ पर। इसमें मार्केट को हिलाने के लिए ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लगते हैं, मैंने आपको बताया ना, तो इसलिए में फॉरेक्स मार्केट बेस्ट होता है। इसके अंदर मार्केट जो होती है स्टेबल होती है और स्टेबिलिटी के साथ में काम करती है। देखो साइज ऑफ द फॉरेक्स मार्केट, अब आया ना टॉपिक ये वाला, ऐसे सारे टॉपिक कवर होंगे। देखो द लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मार्केट है फॉरेक्स। डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम मोर देन 7 ट्रिलियन डॉलर ट्रेडेड एवरी डे। मतलब भैया इसका एक दिन का जो भैया वॉल्यूम है ना, जिसको हम लोग अभी टर्नओवर बोले थे, या फिर हमारे पास में हम उसका डेली का जो ट्रांजेक्शन बोल सकते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं ट्रांजेक्शन, एक दिन का वो कितना है, 7 ट्रिलियन से ज़्यादा है, ठीक है। डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम है 7 ट्रिलियन यूएसडी डॉलर से ज़्यादा है, समझ सकते हैं ना आप, बिल्कुल। अब देखो इसमें जो हमारे पास में क्या है, हम कंपैरिजन करते हैं दूसरे किससे, दूसरे जो हमारे पास मार्केट है उनसे अगर हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, तुलना करते हैं, तो भैया ये जो है कि अभी हमारे पास में लार्जर देन द स्टॉक मार्केट, कोई भी स्टॉक मार्केट इसके मुकाबले का नहीं, चाहे वो भले ही यूएस मार्केट का ही, मतलब कि अमेरिकन मार्केट का ही क्यों ना हो, अमेरिकन स्टॉक मार्केट का ही कंपैरिजन क्यों ना करें, लार्जर देन द क्रिप्टो करेंसी मार्केट। जो क्रिप्टो करेंसी है ना, जिसका आपने बिटकॉइन एथेरियम सुना होगा नाम, तो वो सब क्रिप्टो करेंसी के अंदर आते हैं, उनसे भी बहुत बड़ा है, लार्जर देन मोस्ट कॉमोडिटी मार्केट। कॉमोडिटी मार्केट आप समझते हैं, जो मैंने बताया था US 100 वगैरह, वो कॉमोडिटी के अंदर ही आते हैं, ठीक है, जिसमें मैं इंडिसेस वगैरह बोल रहा था। तो कॉमोडिटी मार्केट जो होते हैं उनसे भी बहुत बड़ा है, ठीक है, इन तीनों को मिला के भी बड़ा ही बैठता है, ठीक है। दिस मेक्स फॉरेक्स द मोस्ट लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट ग्लोबली। समझते हैं ना, जो ग्लोबल में जो है भैया ये सारी चीज़ मिलकर इसको बनाती हैं कि भाई ये जो मार्केट में सबसे बड़ा लिक्विड मतलब कि जो हमारे पास में जो है मार्केट सबसे बड़ा होता है, उसके अंदर लिक्विड का मतलब यहाँ पे पानी नहीं है या तरल नहीं है, इसका मतलब पैसा, सबसे ज़्यादा बड़ी मार्केट है, वो कौन सी है, ग्लोबली फाइनेंशियल मार्केट जो है ये फॉरेक्स मार्केट है, ठीक है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। इसके बाद में आगे चलते हैं भैया, एडवांटेज ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग। इसके एडवांटेज क्या क्या है, देखो व्हाई ट्रेडर्स चूज फॉरेक्स, क्योंकि मैंने भी जब शुरू किया था तो मैंने फॉरेक्स चुना था। इंडियन मार्केट में बहुत कम करता हूँ, मतलब कि करता तो हूँ लेकिन मेरा जो फोकस रहता है फॉरेक्स पर रहता है। क्यों, इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, या फिर हम बोले तो भैया इसका एडवांटेज है। देखो ये 24 घंटे खुला रहता है। जैसे हम भैया जॉब सीकर होते हैं या स्टूडेंट होते हैं, तो उनके पास टाइम नहीं होता कि भैया सुबह के 11 बजे से और भैया शाम के 3 बजे तक वो ट्रेड कर पाएँ, तो वो चाहते हैं कि रात में हमें 1-2 घंटा मिल जाए जिससे हम ट्रेड करके पैसे बना सकें, थोड़े बहुत कमा सकें, ठीक है, सीखने के बाद में। तो उनके लिए भैया हमारे पास में क्या होता है, एक अच्छा ऑप्शन रहता है ये ट्रेड एक्रॉस मल्टीपल ग्लोबल सेशंस। मतलब कि इसमें ग्लोबल सेशंस होते हैं। सेशंस बोले तो जैसे एक दिन हो गया ना गोल्ड फॉरेक्स का, तो फॉरेक्स के अंदर सेशंस होते हैं, फॉरेक्स के अंदर होते हैं सेशंस। जैसे भैया सुबह के 6 बजे से
6 या 5:30 से और भैया या फिर 6:30, ये टाइम थोड़ा चेंज हो जाता है, 1 घंटा के पीछे चलता रहता है। तो भैया यहाँ पे हमारे पास 11:30 या 12:30, ठीक है। जो हमारे पास सुबह का टाइम होता है, क्या सुबह का टाइम होता है ना, इसमें क्या रहता है हमारे पास में एशियन सेशन खुला रहता है। जितने भी एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे मॉर्निंग हो रही होती है, तो इसलिए भैया उस सभी एशियन कंट्रीज का जो स्टॉक मार्केट है वो इस टाइम पे खुलता है, इसलिए इसको एशियन सेशन बोलते हैं, ठीक है। इसको इसलिए क्या बोलते हैं, एशियन सेशन बोलते हैं। इसके बाद भैया 12:30 बजे हमारे पास में भैया क्या हो जाता है ओपन, हमारे पास लंदन सेशन स्टार्ट हो जाता है। क्या लंदन सेशन स्टार्ट हो जाता है। इनकी जो समर सीजन में और विंटर सीजन में 1 घंटे आगे पीछे हो जाते हैं, कभी 1:30 कभी 12:30 होता रहता है। अभी क्या चल रहा है हमारे पास, समर चल रहा है, तो हमारे पास में क्या होगा, ये 12:30 होगा। जैसे विंटर आएंगे तो हमारे पास 1:30 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि टाइम के हिसाब से चलता रहता है। तो ये स्टार्ट होता है, फिर भैया बंद हो जाता है, शाम को होता है समथिंग 6 बजे के समथिंग जो भी है। और उसके क्योंकि हम डीपली से बात करेंगे सेशन में तभी बताएंगे, अभी तो हम इसको ऐसे ही कर रहे हैं मोटामोटी। तो हमारे पास फिर आता है, हमारे पास में क्या, हमारे पास में आता है फिर न्यूयॉर्क सेशन, जो कि भैया 5:30 या 6:30 पे ओपन होता है शाम को, ठीक है। ये भी चलता है 9:30 या 10:30 तक, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास फ्रैंकफर्ट हो गया, ठीक है, ये भी एक सेशन होता है। वैसे हमारे पास में जो है टोक्यो हो जाता है, वो सेशंस होते हैं। तो भैया हमारे दिन में जो मार्केट में है इसमें सेशंस खुलते रहते हैं। बाकी जो स्टॉक मार्केट है उनके टाइम के अनुसार, तो वहाँ पे वॉलेटिलिटी जो आती है उन्हीं के हिसाब से आती है। तो हमारे पास 24 घंटे में ये चीज़ चलती रहती है, इसलिए हमारे लिए क्या बेनिफिशियल रहता है। इसके बाद में आता है हमारे पास में, ये हो गया हाई लिक्विडिटी इसके अंदर रहता है, मतलब कि भैया इसके अंदर पैसा बहुत ज़्यादा रहता है और मार्केट फ्लक्चुएट ज़्यादा करती है। और भैया फास्ट एग्जीक्यूशन, मतलब ऐसा नहीं कि आपको कुछ लगने वाला है, बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है आपको एग्जीक्यूट करने के लिए, नहीं। इसमें कि हम क्या करते हैं भैया, एग्जीक्यूशन एकदम क्लिक किया, 1 क्लिक में इसके अंदर ट्रेड लग जाते हैं। और इसका जो स्प्रेड है ना, जो हमारे पास बाय सेल का जो डिफरेंट होता है, जैसे हमने अभी बिल्कुल बाय किया, जैसे स्टॉक में हमारे पास जो होता है कुछ लॉस दिखाता है, इसमें बहुत कम लॉस दिखाता है। भैया लो कैपिटल रिक्वायर्ड होता है। रिक्वायरमेंट मतलब कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको यहाँ पर 10,000 रुपये डालने हैं, आपको 1 लाख से नीचे नहीं डालना है, ऐसा नहीं है। आप जो 1,000 से भी चालू कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। आपका ब्रोकर जो है वो सपोर्ट करता रहना चाहिए। स्टार्ट विद रिलेटिवली स्मॉल, भैया हम क्या करते हैं इसमें, अपना जो है हम इसको स्मॉल वे से, स्मॉल रिलेटिवली से हम जो इसको स्टार्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमारे पास बड़ा कैपिटल होना जरूरी है, फिर हम जो एकदम से इंस्टीट्यूशनल की तरह काम करेंगे, थोड़ा छोटा छोटा कर काम कर सकते हैं। इसके अंदर भैया हमें अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने में और भैया राइजिंग और फॉल मार्केट को पहचानने में जो हमारे पास होता है भैया, क्योंकि हम जो स्टॉक मार्केट होता है ना उसमें क्या करते हैं, हम देखते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा ऐसे, तो हम तभी यहाँ पे होते तो बाय करते, अब तो यहाँ निकल चुका है वो पहले ही, तो अब क्या करें, है ना। अब वो यहाँ से आ रहा है इस तरीके से, तो आप इसमें इसको नहीं कर सकते, इसको नहीं पकड़ सकते। लेकिन फॉरेक्स के अंदर क्या होता है भैया, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तब भी आप ट्रेड कर सकते हैं, अगर मार्केट नीचे आ रहा है तब भी आप ट्रेड करके पैसे कमा सकते हैं। कैसे, क्योंकि मैंने बताया था आपके अंदर 2 चीज़ें होती हैं। जैसे मान लेते हैं यूरो यूएसडी होता है, तो जब आप यूरो को खरीद रहे होते हैं ना, तो उसी टाइम पे आप जो यूएसडी को बेच रहे होते हैं। अगर ये आपने बाय किया तो ये वाला आप सेल कर दोगे इंस्टेंटली, एक ही पॉइंट, एक ही क्लिक में। हालांकि आपको दिखता नहीं, आपने बाय लगाया तो बाय चलता रहेगा वो, लेकिन एक साथ में ये होता है कि आपने इसको खरीदा तो ये वाला बेच दिया, आपने सोल्ड कर दिया। अब भाई गलती, अगर आप जो ये गलती से ऐसा करते हैं कि इसको खरीद लिया इसको बेच दिया, तो उल्टा हो जाएगा कि आपको सेल करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। जब आप जो क्या करते हैं, सेल करते हैं ना किसी भी मार्केट में, इसमें फॉरेक्स में आप किसी पेयर को सेल करते हैं, तो ये वाला खरीदा जाता है लास्ट वाला, जिसको हम जो है कीवर्ड करेंसी या फिर सेकेंडरी करेंसी बोलते हैं, और ये वाला सेल किया जाता है। तो एक गिरती हुई मार्केट में हम ऐसे करके पैसे कमाते हैं, हम सेल करके पैसे कमाते हैं, और बढ़ती हुई मार्केट में बाय करके पैसे कमाते हैं, ठीक है। आई थिंक समझ आ गया होगा। हालांकि जब हम जो है किस में चलेंगे, चार्ट देखेंगे तब हम समझ पाएंगे इस वाली चीज़ को, ठीक है। इसके बाद भैया हमारे पास बाय और सेल डिपेंडिंग ऑन मार्केट डायरेक्शन, मतलब कि इसमें बाय सेल कर सकते हैं जैसे मार्केट बिहेव कर रहा है, बुलिश है कि बेरिश है, बाय होगा कि सेल होगा। ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी होती है भैया, मार्केट को क्या कर सकते हैं, ग्लोबली हम जो एक्सेसिबल कर सकते हैं, यहाँ बैठे हैं यहाँ से भी कर सकते हैं, विदेश जाके वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। ट्रेड फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, आप जो वर्ल्ड में कहीं भी चले जाइए, किसी भी कंट्री में चले जाइए, वहाँ से भी इस पर ट्रेड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, की टेक अवेज। हमने क्या क्या सीखा भैया आज, हमने सीखा भैया फॉरेक्स मार्केट क्या होता है ना, या फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होता है, करेंसी पेयर कैसे होते हैं ये हमने सीखा भैया। मेजर पार्टिसिपेट्स इन द मार्केट, देखो मैंने आपको बताया था ना, ये हेज फंड्स वगैरह या फिर कमर्शियल बैंक्स वगैरह, सेंट्रल बैंक्स वगैरह, ये जो कुछ ही थे, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ रह गई हैं अभी, जिनको बोलते हैं बड़ी फिश, बिग फिश।
हमने तो अभी स्मॉल फिश बारे में सुना है, इसके अभी हमारे पास कुछ और रह गई हैं जिनको हम समझेंगे अभी इंस्टीट्यूशनल्स के साथ साथ में, और बाकी चीज़ें भी समझेंगे। ये हमने सीखा। इसके बाद हमने सीखा भैया मार्केट का साइज़ कितना है और फॉरेक्स मार्केट है ना, फॉरेक्स मार्केट और फॉरेक्स मार्केट का साइज़ कितना है, और भैया बेनिफिट हमने देखे भैया बेनिफिट क्या है। फॉरेक्स ट्रेडिंग का ये फ़ायदा है कि हम जो भैया सिर्फ दिन में किसी एक टाइम पर ट्रेड नहीं कर सकते, 24 कर सकते हैं, प्लस में 5 डे कर सकते हैं, नॉन स्टॉप किसी भी टाइम कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। ऊपर से भैया इसमें हमारे पास क्या बाय सेल, जो हमने कुछ भी करके पैसे कमा सकते हैं, मतलब कि ऐसा नहीं कि सिर्फ बाय करना है या सेल करना है, आप जो चाहे कर सकते हैं, बाय प्लस सेल एट द सेम टाइम। ठीक है, ये कर लिया हमने। इसके बाद भैया हमारे पास जो होता है एक्सचेंज चार्जेस होते हैं, वो लेस होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज की भैया यहाँ पे हमें अलग से एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देने होते। कि भैया बाय करा तो इसको चार्ज दो, कट करने का चार्ज दो, इसको होल्ड करने का चार्ज दो, ऐसा नहीं होता इसमें। अगर आपका ब्रोकर जो है आपके लिए सपोर्टिव है तो भैया वो ब्रोकर कौन सा लेना हम बताएंगे आपके लिए जो बेस्ट होगा, तो भैया वो आपको ये सारी चीज़ें बचा के रखेगा। ठीक है, ये हमने आज सीख लिया है। इसके बाद में आगे चलते हैं। आगे है जी हमारे पास में डेली हैबिट टू इम्प्रूव फॉरेक्स ट्रेडिंग। भैया आप जो डेली रीड करेंगे फॉरेक्स के बारे में, फॉरेक्स क्या होता है, कैसे क्या करना होता है और क्यों होता है, हम डेली मार्केट को प्रैक्टिस करेंगे। हालांकि अभी हमने प्रैक्टिस शुरू नहीं की, चार्ट हमने सिखाया नहीं है अपने, और भैया हम जो न्यू एवरीडे न्यू स्टेप लर्न करेंगे और भैया पार्टिसिपेट करेंगे इन द डिस्कशन। भैया इसके बारे में कहीं भी डिस्कशन होता है तो हमसे पार्टिसिपेट करेंगे, आपके लिए ग्रुप दिया जाएगा, उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे इसके लिए। और भैया हम जो है ट्रेडिंग के जो सभी अच्छे दिन गए हैं, जो भी हमने सीखे हैं, अच्छी चीज़ें सीखी है, उनको हम ऑब्जर्व करेंगे। और भैया अपना जो पेशेंस लेवल है, जो हमारे पास डिसीजन मेकिंग लेवल है, टेक्निकल स्किल है, उसको हम इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, सीखेंगे इसके बारे में। एंड हम आगे देखते हैं। आगे हमारे पास में आता है एक्टिविटी। सबसे पहले भैया आप क्या करेंगे, अपना इंट्रोड्यूस करेंगे अपने आप को, अपना नाम, अपना जो गोल है और आपकी जो स्ट्रेंथ है, और भैया वन थिंग यू वांट टू इम्प्रूव। आप जो है देखो ट्रेडिंग के लिए कई सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, हालांकि ये थोड़ा बाद का टॉपिक है, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ आपके लिए। जैसे हमारे पास में ट्रेडिंग के लिए टेक्निकल हो गया, फंडामेंटल हो गया, फंडामेंटल के साथ भैया आपके पास हो जाता है साइकोलॉजी, ठीक है जी, साइकोलॉजी हो गया। भैया इमोशनल हो गया, इमोशंस कंट्रोलिंग। इनमें से कोई भी एक चीज़ जो आपके लिए इंप्रूव करनी जरूरी है, जिससे कि आप क्या करें, बहुत दिक्कत कर रहे हैं या फिर ओवर ट्रेडिंग वगैरह ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। ओवर ट्रेडिंग ये वाली चीज़ें आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो एक थिंग आप सेलेक्ट करना, उसको पहले सीखना शुरू करना, उसके बाद आगे बढ़ना। ठीक है, इसके बाद आते हैं भैया हम आगे हमारे पास है भैया टुडे चैलेंज टास्क। ये शायद हो गया है, ये हमारा ये नहीं करना है भैया, थैंक यू आपके लिए। तो भैया ये सारी चीज़ें थी आज के चैप्टर में। और भैया अगर आपको इसमें कोई दिक्कत, क्योंकि हमारा पहले लेक्चर था ये ना, पहले दिन था, तो मुझे लगता है काफ़ी आपको इंट्रोड्यूस कराने के लिए फॉरेक्स मार्केट होता क्या है और कैसे नहीं होता है। ठीक है, तो मैंने आपको जो क्या क्या बताया आपको, मैं आपको रिकैप करा देता हूँ थोड़ा सा। हमने ये सीखा फॉरेक्स क्या होता है, मैंने बताया कि फॉरेक्स मार्केट जो होता है वो होता है करेंसी की एक्सचेंज करना, चाहे किसी ब्रोकर के थ्रू हो, चाहे किसी देश के थ्रू हो, चाहे एक ब्रोकर जो होता है फॉरेक्स के ट्रेडिंग के लिए हो। एक फॉरेक्स क्या होता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे करेंसी एक्सचेंज की जाती है। दूसरी चीज़ करेंसी पेयर्स जो कैसे वर्क करते हैं, क्योंकि भैया करेंसी पेयर्स जो होते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं, इधर से हटाते हैं थोड़ा सा। करेंसी पेयर्स जो होते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं, यूरो एंड USD। करेंसी पेयर का हमारे पास मैंने बताया था आपको कि भैया करेंसी पेयर में आपके पास मैंने बताया था कि ये हमारे पास कहते हैं प्राइमरी, ये सेकेंडरी, या फिर ये वाला बेस करेंसी और ये वाला कीवर्ड करेंसी। दो करेंसी होती हैं। जब हम भैया इस करेंसी को बाय करते हैं तो ये वाला करेंसी ऑटोमेटिकली सेल हो जाता है। क्या हो जाता है? सेल हो जाता है। और जब हम भैया इस वाले करेंसी को बाय करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ये वाला करेंसी क्या होता है? सेल हो जाता है। क्या हो जाता है? सेल हो जाता है। इसीलिए हम जो है फॉरेक्स के अंदर दोनों साइड में ट्रेड कर सकते हैं, बाय करके भी सेल कर सकते हैं। मार्केट गिर रहा है तो बाय करके प्रॉफिट कमा सकते हैं, और मार्केट गिर रहा है तो सेल करके प्रॉफिट बना सकते हैं, और मार्केट जो है
उठ रहा है, बुलिश जा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं भैया, उसमें बाय करके पैसे कमा सकते हैं। इसके बाद मार्केट में कौन कौन पार्टिसिपेंट्स होता है, मैंने बताया कौन कौन मार्केट में पार्टिसिपेंट्स रहता है या होते हैं, मैंने कि बताया कॉमर्शियल बैंक वगैरह हो, सेंट्रल बैंक्स वगैरह हो गए, हेज फंड्स वगैरह, इंस्टीट्यूशंस वगैरह, एंड भैया हम लोग रिटेलर वगैरह हो गए, ये सब इसके अंदर क्या होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, द साइज ऑफ द फॉरेक्स मार्केट मैंने बताया है $7 ट्रिलियन से अधिक होता है, डॉलर से अधिक होता है। ठीक है, और बेनिफिट मैंने बताया क्योंकि 24/5 चलती है, कोई भी इसमें हम जो बीच में नहीं रुक सकते हैं, इसके अंदर कई सारे सेशंस होते हैं, इसमें जो ट्रेड है वो 1 क्लिक में हो जाता है। एंड भैया इसके साथ में हमारे पास एक बेनिफिट और भी है इसका, कि भैया हमारे पास इसके लिए ट्रेड करने के लिए इसमें लिवरेज मिलता है, लिवरेज मिलता है। लिवरेज होता है लोन, क्या होता है, लोन, मतलब कि जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो आपको लिवरेज मिलता है, जैसे 1:500 या फिर 1:100, मतलब कि ब्रोकर आपको देता है कि जब आपका $1 लगा हो इसमें तो $100 जो है ब्रोकर के लगे होते हैं। तो इस तरीके से, क्योंकि हम जब एक लोट लेते हैं इसके अंदर, तो लोट मैंने पढ़ाया नहीं है, तो वहाँ पे $1 लाख की जरूरत होती है फॉरेक्स के अंदर, कितने की, $1 लाख की। तो हम इसको लिवरेज देता है हमें ब्रोकर कि भैया आप जो है छूट ले सकते हैं हमसे, कि आपका जो $1 है उसके साथ आप 100 की मल्टीप्लाई कर लो या 500 की मल्टीप्लाई कर लो, जितने का आपके पास लिवरेज है उसकी, तो आपका करेंसी जो उतने में काउंट होगा। जैसे हमारे पास 1 गुणा 100 करेंगे तो 100 का होगा। ठीक है, मैंने बोला कि हमारे पास $100 है और गुणा 100 का लिवरेज है, तो हमारे पास कितने डॉलर हो जाते हैं भाई, हमारे पास हो जाते हैं $10,000। $10,000 जो होंगे ये काउंट होंगे लिवरेज लेकर के। ठीक है, लिवरेज लेकर के ये आपके काउंट होंगे $10,000, मतलब कि आप जितना लोट साइज इस पे ले सकते थे, किस पे, $10,000 पे, आप उतना $100 पे ले पाएंगे जब आपको लिवरेज मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से आपके लिए क्रेडिट मिलता है ये किसमें, फॉरेक्स में। हालांकि अब हम जो फॉरेक्स को जो है पूरा डीपली समझने वाले हैं, इसलिए आज का पहले क्लास था तो बेसिक क्लास ही हमने इसको रखा है, ज़्यादा एडवांस नहीं बनाया क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में Day 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद, एंड आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।